नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त पुलिस लाइन के पास से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की इस वक्त देख रहे हैं। 4 लेन है और 4 लेन की ये सर्विस लेन है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क लगातार धंसती जा रही है। इस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस पॉइंट पर यह सड़क फिर से धंस रही है, कुछ समय पहले ही इसका निर्माण कार्य हुआ है। NHAI ने इसका निर्माण कार्य किया था क्योंकि यहाँ पर पहले भी सड़क धंसने का मामला सामने आ चुका है और एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार। करीब इस पॉइंट पर 5 बार सड़क अभी तक धंस चुकी है और कुछ करीब 2 महीने पहले यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हालांकि बारिश का दौर अब शुरू हुआ है। 30 जनवरी से प्रदेश में इस साल सबसे पहले बारिश हुई। उससे पहले तो करीब 3 महीने तक सूखा पड़ा हुआ था। 30 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में एक बारिश का दौर शुरू हुआ और एक दिन पिछले सोमवार को, इस सोमवार को सोलन में बारिश हुई है। अदरवाइज सूखा है और सूखे में ही यह सड़क धंस रही है और इससे निर्माण कार्य पर सवाल खड़े होना लाजमी है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर कोताही बरती गई है। और आप देख रहे हैं कि दरारें जो यहाँ पर पड़ी है वो कितनी गहरी होती जा रही है। यह तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग और NHAI की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह का काम यहाँ पर किया गया है, किस तरह की लापरवाही और काम में किस तरह की कोताही नगर निगम NHAI द्वारा यहाँ पर बरती गई है। वो सवालों के घेरे में है और यही वजह रही है कि पिछले दिनों DC की अध्यक्षता में हुई NHAI के अधिकारियों की बैठक में उनकी खूब क्लास ली गई और DC ने इस मामले को बड़ी प्रमुखता के साथ उनके सामने रखा कि क्या वजह है कि आपके जो निर्माण कार्य हैं उन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बरसात के समय में जो डंगे गिरे हुए हैं उसका रेस्टोरेशन का काम अभी तक कई जगहों पर शुरू नहीं हुआ है। उससे लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। लोग इस वक्त परेशान हैं और हैरान हैं कि NHAI कब तक रेस्टोरेशन के काम को पूरा करेगी और जहां पर काम किया भी गया है वहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। यही वजह रही कि बरसात के दिनों में चंडीगढ़ से लेकर परमाणु से लेकर केथली घाट के बीच में 4 लेन के ऊपर जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं जो दोषी है, जो आरोप लग रहे हैं, जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वो 4 लेन को किया जा रहा है। और सोलन के विधायक वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और कसौली निर्वाचन क्षेत्र उसके लिए 4 लेन को जिम्मेवार बताया था और उसकी वजह से NHAI की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। लोगों को भी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कई बार इस प्रकार की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि NH पर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ पर करीब 1 महीने तक 2 अगस्त से लेकर और काफ़ी 2 अगस्त को तो भूस्खलन हुआ था। करीब 500 मीटर तक वहाँ पर सड़क पूरी तरह से जिसका नामो निशान मिट गया था। उसके बाद सड़क को तो बहाल किया गया है लेकिन जो वहाँ पर निर्माण कार्य किया जाना है, जो डिज़ाइन वहाँ पर तैयार होना है पुल का, उसको लेकर भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी DC सोलन ने NHAI के अधिकारियों से पूछताछ की थी कि क्या वजह है। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय मार्ग पर पुलिस लाइन के पास यह पॉइंट करीब 5 बार यहाँ पर सड़क धंसने का मामला सामने आ चुका है और हर बार यह सड़क निर्माण यहाँ पर डंगे का होता है और फिर यहाँ पर सड़क धंसनी शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से NHAI की कार्यप्रणाली पर तो सवाल खड़ेंगे होंगे, साथ में उन ठेकेदारों के खिलाफ भी सवाल खड़े हो रहे हैं या उस कंपनी के खिलाफ भी सवाल खड़े हो रहे हैं जिसे यह निर्माण कार्य दिया गया है। हालांकि जब यह निर्माण कार्य शुरू हुआ था डंगे का यहाँ पर बरसात के बाद, तो उस वक्त ही सवालों के घेरे में वो डंगा आ चुका था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क किस तरह से धंस रही है और पूरी तरह से बैंड निचली तरफ के लिए हो रही है। झुकाव जो डंगे का है वो बिल्कुल
नीचे की ओर जो पॉइंट है उसकी तरफ होता जा रहा है। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये डंगा जब लगा था तो कोई ज़्यादा मेहनत डंगे के निर्माण के लिए नहीं की गई थी। और तस्वीरें आपको हम एक बार यहाँ से दिखाते हैं। पहले भी हमने इस मामले को उठाया था, तो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि साथ में डंगा है, ये पहले लगाया गया था और काफ़ी मजबूत था। लेकिन बरसात के दिनों में जब यहाँ पर ज़मीन धंसनी शुरू हुई तो करीब 5 से 6 फुट की यहाँ पर खाई बन गई थी और डंगा आप देख रहे हैं कितना झुक गया था। जब नए सिरे से यहाँ पर डंगे का निर्माण किया गया तो डंगा नए सिरे से नहीं लगाया गया, बल्कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुराना डंगा है वहीं से ही नए डंगे का निर्माण शुरू कर दिया। और यही वजह थी कि इसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि ज़मीन यहाँ पर धंस रही थी और जो डंगा यहाँ पर लगाया गया वो आधे वो पॉइंट से ही शुरू कर दिया गया। और यही कारण है कि निर्माण करने के करीब 2 महीने बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर सामने आ गई है। डंगा आप देख रहे हैं कि डंगे में भी कोई ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है, दरारें इसमें पड़ी हुई है। लेकिन NHAI है, हालांकि दावे तो चाहे हम केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री की दावों को देखें और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं निर्माण कार्य को लेकर कि कितना बढ़िया काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर 4 लेन का निर्माण कार्य ऐसा कथित रूप से बगार ही नज़र आ रहा है। और इसको निर्माण कार्य को लेकर सवाल भी यहाँ पर कई बार खड़े हुए हैं, विशेषकर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग को लेकर, क्योंकि इसकी स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। जगह जगह पर कई जगह ऐसे पॉइंट है अभी भी जहाँ पर सड़क पूरी तरह से धंसी हुई है, कई जगहों पर डंगे गिरे हुए हैं। और जो 4 फ्लाईओवर का कुम्हारहट्टी फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है या फिर और जगह हो रहे हैं तो उन निर्माण कार्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जब NHAI के बड़े अधिकारियों से इस संदर्भ में बात की गई तो उनका स्पष्ट कहना था कि पहाड़ी क्षेत्र में काम करने का यह पहला मौका था और लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा गया और उसे दूसरी जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन उनके सीखने और सिखाने के चक्कर में जो परमाणु से लेकर और केतली घाट तक हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके बारे में NHAI के अधिकारी भी कुछ कहने से असमर्थ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह दरार है, लगातार यह दरार और गहरी होती जा रही है। और इसकी दरार की वजह से ये जो मंदिर है आप देख रहे हैं, पहले ये मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जब भूस्खलन हुआ तो उसके बाद मंदिर का निर्माण दूसरी जगह पर कर दिया गया। लेकिन जब सड़क यहाँ से धंसनी शुरू हुई तो दरारें नीचे तक चली गई है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मंदिर के आगे की जगह पर भी काफ़ी दरारें हैं, वहाँ पर डंगा गिरा हुआ है और नए डंगे का वहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन NHAI के अधिकारी हालांकि बेहतर निर्माण करने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों को पोल खोलने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि इसकी वजह से 4 लेन की जो मुख्य लेन है उसको भी खतरा बना हुआ है। और जब यहाँ पर खतरा है, साथ आप देख रहे हैं कि कितनी दरार है वो गहरी होती जा रही है और उसकी वजह से 4 लेन को यहाँ पर नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तक NHAI के अधिकारियों ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन ये इस प्रकार की तस्वीरों की वजह से NHAI के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग कई तरह के सवाल भी उठा रहे हैं कि यदि निर्माण कार्य सही किए होते तो हिमाचल प्रदेश को बरसात के दिनों में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। विशेषकर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें तो कसौली निर्वाचन क्षेत्र के सूची में 4 लेन की सड़क धंसने की वजह से साथ लगते कई मकान जमींदोज हुए थे, लोगों को भारी नुकसान उस दौरान हुआ था। और वाहनों का आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से फ्लो बना रहता है, लेकिन हर चीज़ रिस्की है। और रिस्की इसलिए है कि दरार आप देख रहे हैं कि यह लगातार गहरी होती जा रही है। एक समय NHAI या फिर 4 लेन निर्माता कंपनी जिसके भी काम दिया गया है क्योंकि इस दंगे का, तो उन्होंने जो ये दरार जब शुरू में पड़नी शुरू हुई थी तो इसे मिट्टी से ढकने का भी काम किया था। उस वक्त भी हमने इस मामले को उठाया था। लेकिन बारिश के बाद आप देख रहे हैं कि यह दरार कितनी गहरी हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये कम नहीं बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम सोलन की इस वक्त आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग NH5 हमेशा ही पिछले कुछ समय से चर्चा में है। विशेषकर 4 लेन के निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। चक्की मोड़ पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में छाया रहा कि वहाँ पर किस तरह का भूस्खलन लगातार हो रहा था और कैसे वहाँ पर करीब 500 मीटर सड़क का नामो निशान वहाँ पर मिट गया और 1 महीने तक वाहनों की आवाजाही वहाँ पर बाधित रही। हालांकि छोटे वाहनों के लिए थोड़े समय बाद वो आवाजाही को बहाल कर दिया गया था, लेकिन परेशानियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। यदि हम चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें परमाणु से लेकर और केथरी घाट के बीच में, तो ऐसे कई पॉइंट हैं जहाँ पर बरसात के दिनों के जो डंगे घिरे थे, जो बरसात के दिनों में सड़क धंसी थी या बरसात के दिनों में सड़क को नुकसान हुआ था, अभी रेस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। पहाड़ों से जो मलबा गिरा हुआ है कई पॉइंट पर अभी पड़ा हुआ है, उसे उठाया नहीं गया है। तो यही वजह है कि पिछले दिनों डीसी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है और उस बैठक में 4 लेन के अधिकारियों की और NHA के अधिकारियों की खूब क्लास डीसी द्वारा ली गई है और एक अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन के वर्क को पूरा करें। और जहां पर 4 लेन NHI ने रेस्टोरेशन किया भी है तो वहां पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे थे कि वहां पर अभी निर्माण कार्य, उस डंगे का निर्माण कार्य, ये उस सड़क को नए सिरे से इस पॉइंट पर बनाया गया है। करीब 2 महीने का काम समय भी अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सड़क धंसनी शुरू हो चुकी है। बरसात में होती तब भी मानते कि बरसात थी, बारिश की वजह से इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से सड़क में दरारें आ गई है। यहाँ पर पानी मरा होगा तो शायद हो सकता है कि पानी के रिसाव की वजह से दरारें आई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि हिमाचल प्रदेश में करीब 3 महीने तक, यदि हम सोलन की बात करें तो सोलन में तो हो सकता है कि 4 महीने तक सूखे की स्थिति बनी रही और उसी दौरान NH जो 5 है और उसकी 4 लेन की सर्विस लेन पर एक बार फिर से दरारें पड़नी शुरू हो चुकी है और यह दरार अब यहाँ पर काफ़ी गहरी भी हो चुकी है। उसकी वजह से जो ज़मीन यहाँ पर धंसी है और वो काफ़ी गहरी अब दरार हो चुकी, तो ज़मीन का धंसना यहाँ पर शुरू हो गया है और ये पॉइंट करीब 1 बार नहीं बल्कि 5 बार यहाँ पर इससे पूर्व सड़क धंसने का मामला सामने आ चुका है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि NHAI के अधिकारी, उसके इंजीनियर यहाँ की मिट्टी को समझने में बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। जो DPR तैयार की गई है मिट्टी के बारे में, स्टाटा के बारे में बताया गया होगा, तो उसे ध्यान से शायद पढ़ा नहीं होगा। यही वजह है कि ऐसा क्या वजह है कि कई पॉइंट ऐसे डेवलप हो चुके हैं जहां पर बार बार सड़क धंस रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये खतरनाक बना हुआ है। जिस डंगे का निर्माण किया उस पर भी सवाल खड़े हुए, क्योंकि डंगा अगर नए सिरे से बनाया जाता, क्योंकि 4 लेन का निर्माण करोड़ों रुपए की लागत से, 1500 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया है और यदि कुछ 1 लाख रुपया यदि फालतू भी लगा देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर नए सिरे से डंगे का निर्माण होता तो शायद इस सड़क को बचाया जा सकता था, लेकिन बीच से ही डंगा लगाया गया तो उसकी वजह से NHAI के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह से आप देख रहे हैं जो नीचे वाली सड़क है उसके लिए भी खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन लगातार धंस रही है और ज़मीन धंसने की वजह से जो दरारें हैं वो निचली सड़क तक यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो पंजाब केसरी टीवी में आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही है। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। और तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है कि किस तरह का 4 लेन का काम हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और जो निर्माण कार्य हुआ है वो किस तरह का है, उसके ऊपर जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं वो सही भी हैं। यदि हम देखें, यदि इस तरह का निर्माण कार्य होगा, क्योंकि चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जब धर्मपुर से आगे का सफ़र करते हैं तो वहाँ पर इतने तीखे मोड़ हैं, उस उम्मीद की जाती थी कि जब 4 लेन का निर्माण होगा तो इन तीखे मोड़ों से लोगों को, पर्यटकों को राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और काफ़ी तीखे मोड़ है। क्योंकि 4 लेन है तो स्पीड भी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो वाहन चालक है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये समझ में नहीं आया, क्योंकि आज तक लोग ये समझ नहीं पाए हैं कि जब 4 लेन का निर्माण किया जा रहा था तो उस वक्त इन तीखे मोड़ों को आसान क्यों नहीं बनाया गया। वैसे ही जैसे नेशनल हाईवे के समय में हुआ करते थे वैसे ही तीखे मोड़ वहाँ पर रह गए हैं और उसकी वजह से दिक्कतें काफ़ी आ रही हैं। लेकिन NHAI के लिए अभी परेशानी का सबब
पुलिस लाइन के पास का यह सर्विस लेन बनी हुई है, जहां पर दरारें अभी और भी गहरी हो गई है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।